बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत के अंदर कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और एक रोज़ में लाखों केसेस रोज़ाना सामने आ रहे हैं, जबकि हज़ारों अमवात हो रही हैं। भारत में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कल फिर एक बार दूसरी बार 4 लाख से ज़ायद कोरोना के मरीज़ सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 4,06,628 कोरोना मरीज सामने आए। इससे कबल गुज़िश्ता माह भी 30 अप्रैल को कोरोना के 4,02,000 से ज़ायद मरीज सामने आए थे। भारत में इस वक्त कोरोना ने जहां आवाम में तबाही मचा रखी है, वहां मोदी सरकार की इंतज़ामिया ने भी अपना आप दिखा रखा है। भारत में अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं और ना मेडिकल का अमला है, ताकि कई जगहों पर मरीज़ तड़प रहे हैं। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आपको भी शायद मौसूल हुई हो, आपने भी देखी हो, और इनको देखने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि पैरा मेडिकल स्टाफ भी हॉस्पिटल्स के अंदर, कई हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। बाज़ जगहों पर तो ना तो गार्ड हैं, कोरोना के मरीज़ तड़प रहे हैं। भारत में कोरोना के बाद सूरत हाल ऐसी है कि इस बद इंतज़ामी पर लगता है कि ये कोई इंसानों की बस्ती नहीं है, एक कोई जहन्नुम चल रहा है और एक इस तरह लग रहा है कि कोई आफत आई हुई है भारत के अंदर जो चली जा रही है और लोग उसके अंदर मरते जा रहे हैं। मोदी सरकार ने कोरोना से मरती आवाम को बेयारो मददगार इस वक्त छोड़ दिया है। भारत आवाम जो है बिना किसी निज़ाम और मेडिकल सहूलियात के हॉस्पिटल्स में तड़पते हुए और सिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन ना मिलने पर कोरोना मरीज़ों की आवात में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता तो जा रहा है। भारतीय हुकूमत हॉस्पिटल्स में अजाफी ऑक्सीजन की फरामी में मुसलसल नाकाम दिखाई देती है और ऊपर से कहती है कि वो माने कि ऑक्सीजन की कमी का मसला ही नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अब इसे वैक्सीन और अद्वियात की किल्लत का सामना है। इधर अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के पेटेंट ख़त्म करने की तजवीज़ की हमायत करते हुए कहा है कि गैर मामूली हालात के लिए गैर मामूली इकदाम जो हैं वो उठाने पड़ते हैं। इतलात के मुताबिक ईरान में भी कोरोना की भारतीय किस्म के केसेस सामने आ गए हैं। ईरान के वज़ीर सेहत ने तस्दीक करते हुए बताया है कि कुंभ में 3 भारतीय शहरियों में वायरस की तस्दीक हो गई है और अब वो सेफ्टी और मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं और जो एहतियाती तदाबीर हैं सारी वहाँ पर अपनाई जा रही हैं। ये कुंभ वही शहर है जहाँ पर पिछली दफ़ा जब कोरोना की लहर आई थी तो बहुत तबाही मची थी। कोरोना के भारतीय किस्म के नए केसेस युगांडा और कीनिया में भी सामने आ गए हैं। इसके अलावा दीगर कई ममालिक जिस तरह मलेशिया है, बरतानिया है, चीन है, वहाँ पर भी रिपोर्ट हो चुके हैं भारतीय केसेस। G7 वज़रा खारजा के इजलास में भी भारतीय वफद के 2 अरकान जो हैं उनमें कोविड पॉजिटिव आ गया है, जिसकी बाद वहाँ पर थरथली पड़ गई थी और वक्त पड़ गया था। जबकि जो भारतीय वज़ीर खारजा थे उन्होंने एक रोज़ कबल ही अमरीकी वफद और बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल से मुलाकात की थी। तो जो भारतीय अब ये वेरिएंट है कोविड का नया, ये अब भारत से निकल के दूसरे ममालिक में रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है और पहुंचना शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब दिल्ली हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से उम्मीद लगाई है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिल्ली के लिए कोटा भी बढ़ाया गया है, लेकिन कोरोना मरीजों के बढ़ने की वजह से हालात मुसलसल दिल्ली के अंदर ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। लग रहा है कई जगहों पे ऑक्सीजन की बड़ी शदीद कमी है और इस वक्त बताया जा रहा है कि जो दिल्ली है वहाँ सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। ऐसे में तिब्बी अमला जो है दिल्ली के अंदर वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस वो कई मरीज़ों की जान बचाने में नाकाम हो रहे हैं। हिंदुओं के लिए दूसरी जानिब आप देखें मुकद्दस समझे जाने वाला जो भारत का शहर है वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं, और इसके आसपास के इलाके कोरोना की वबा की दूसरी लहर से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस इलाके के नाराज़ जो लोग हैं अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि ज़रूरत के वक्त उनके रुकने पार्लियामेंट और मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहाँ है। मोदी यहाँ से स्पेशली जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीत के गए थे, क्योंकि ये वो सिंबल है हिंदुज़म का यहाँ से और सारा कुछ वो मामलात हैं, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा है मोदी का, तो वो स्पेशली यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। पर अब लोग मोदी को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कोस रहे हैं। वाराणसी में सेहत की सहूलियात के हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। मरीज़ों को हॉस्पिटल्स में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। ये तो पूरे भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है, एम्बुलेंस सर्विस का मसला है और आवाम को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी हफ्तों हफ्तों इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है इस वक्त वाराणसी की, बनारस की। गुज़िश्ता 10 दिनों में शहर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर विटामिन, जिंक और पैरासीटामोल जैसी बुनियादी अद्वियात जो हैं उनकी किल्लत पैदा हो चुकी है बनारस के अंदर, मगर मोदी गायब है और आवाम इस पर काफ़ी तपे बैठे हैं। यकीनन जब मोदी आएगा तो आवाम इसका बहुत अच्छा इस्तकबाल करेंगे और वो याद रखेंगे कि जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो मोदी ने उनके साथ क्या किया था।
और दूसरी जानिब अब ये भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि भारत को मिलने वाली आलमी तिब्बी इमदाद अभी तक किसी रियासत या हॉस्पिटल में पहुंच क्यों नहीं सकी है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली 300 टन तिब्बी इमदाद जो है वो कहाँ चली गई है। तर्जमान दिल्ली एयरपोर्ट का कहना है कि दुनिया भर से 25 परवाज़ों की तरह जरिए हज़ारों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं, जो बड़े मौसर समझे जाते हैं ये कोरोना के दौरान जान बचाने के लिए, वो पहुँचे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी के जवाल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो सामान आ रहा है इसके बारे में कोई इतलात नहीं है कि रियासतों को कहाँ दिया जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, और लोग सवाल करना शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी इस हवाले से ट्विटर के ऊपर पूछ रहे हैं मोदी से, उनकी सरकार से, कि वो कहाँ लगा रही है, कहाँ खपा रही है, इसका कुछ बताए तो सही, और किस पैटर्न के ऊपर यह रियासतों को दिया जा रहा है। लगता है कि मोदी का जो जवाल है वो शुरू हो चुका है। एक जगह जानिब जो है भारत में वबा की तबाहकारियां हैं, तो दूसरी जानिब तमाम जतन करके भी मोदी इलेक्शन पर इलेक्शन जो है वो हारता जा रहा है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि मोदी का सूरज जो है वो गरूब हो रहा है। कांग्रेस ने ये कहकर भी मोदी का खूब जो है वो रगड़ा लगाया है कि वायरस के मुतासरीन ममालिक में जो भारत है वहाँ पर 2 करोड़ से ज़ायद जो हैं वो केसेस हो चुके हैं, और मुल्क में कोरोना से 2,19,000 अमवात भी हो चुकी हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी जी का नया घर, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़रा के दफातर, पार्लियामेंट बनाना ज़रूरी है, या ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड दस्तयाब करवाना ज़रूरी है। मगर मोदी की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। मोदी जो है वो अपने आप को बड़ा शो पीस, और आपको पता है वो शो मारने का बड़ा शौक है। छोटे बंदे के ये मसाइल होते हैं। दरअसल भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि वज़ीर आज़म मोदी के जो सियासी जवाल है उसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अब के मोदी के बारे में ये तासुर उजागर होना शुरू हो चुका था कि इंतखाबी मैदान में इसे शिकस्त से दो चार करना मुमकिन नहीं, पर हर अरूज को जवाल भी यकीनी है। नरेंद्र मोदी और इसका चांकिया जो है अमित शाह को यकीन था कि 2021 में जो बीजेपी है वो बंगाल की सूबाई असम्बली के लिए तमाम सीटों को जीत जाएगी, और वहाँ पर मलिया मेट करके रख देगी ममता बनर्जी, और जो अपोजिशन और दीगर जो जमातें हैं उनको हरा के रख देगी, और जो है तारीखी फतह हासिल करेगी। और पता नहीं कितने एक साल से कि पता नहीं कितने माह से मोदी और उसके जितने वज़रा हैं, आरएसएस और बीजेपी के जितने कारकुन हैं वहाँ पर बंगाल में मौजूद थे, कैंपेन चला रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लोगों मोबिलाइज कर रहे थे। मगर जो रिजल्ट आया उसके बाद तो मोदी के भी तवक रोशन हो गए हैं, और अमित शाह के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। ममता गुज़िश्ता 10 साल से अपने सूबे में बसरे इक़्तिदार है। ममता बनर्जी इंडिया की ऐसी पहली खातून बन चुकी हैं जो मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे पर मुंतखब हुई हैं। उन्होंने मुल्क की सबसे ताकतवर हुक्मरान बीजेपी को शिकस्त देकर उसको मलिया मेट करके रख दिया है। पर आप भारतीय मीडिया की 2 नंबरियां चेक करें कि मीडिया और तज्जियाकार जो थे भारत के, वो ममता बनर्जी की शिकस्त की पेशनगोइयाँ कर रहे थे। वो बता रहे थे कि ममता बनर्जी तो किसी ना 3 में ना 13 में दूर दूर तक जीतती नहीं आ रही। इसीलिए तो इंडियन मीडिया जो है उसको गुडी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिल्कुल बिका हुआ मीडिया है। उसकी किसी चीज़ पर, किसी स्टोरी पर, किसी कहानी पर एतबार नहीं करना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि बंगाल की जीत का भारत की सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। दरअसल बंगाल के अवाम बेदार हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत में नफरत और फूट डालने की सियासत नहीं चलेगी। जो बंगाल ने किया कल वो पूरा भारत भी करेगा। इंतखाबी नताइज पर नज़र डालें तो बीजेपी आसाम में दोबारा इक़्तिदार में तो आ गई है, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद केरला और तमिलनाडु की जनूबी रियासतों में अपने पैर नहीं जमा सकी है। और बंगाल में शिकस्त के बाद तो वो बस का इस तरह लगता है कि मोदी और अमित शाह की कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये शिकस्त ऐसे वक्त में हुई है जब कोरोना की वबा से निपटने में मुबीना गफलत पर मोदी हुकूमत को मुल्क और बैरून मुल्क शदीद तनकीद का सामना है। इस वक्त भारत की मईशत के हालात भी खुश आइंद नहीं है। कोरोना की वबा के बावजूद किसानों की तहरीक भी अभी तक बरकरार है, और इस वक्त हज़ारों किसान अपनी जगह पर धरना दिए बैठे हुए हैं। ताहम इस वक्त ममता बनर्जी जो है वो मोदी को चैलेंज करने वाली रहनुमा के तौर पर सामने आ चुकी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल हों, तमिलनाडु के मुंतखब वज़ीर आला MJ स्टालिन हों, बिहार के रहनुमा तेजस्वी यादव हों, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव हों, पंजाब की कांग्रेस के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, शिवसेना के वज़ीर आला उदय ठाकरे हों, सीनियर रहनुमा शरद पवार और शरद यादव ममता बनर्जी की हमायत में
खड़े हैं। ये मोदी के खिलाफ महाज की इब्तदाई शक्ल बताई जा रही है, दिखाई दे रही है। किसी ठोस महाज की तश्कील के लिए इन रहनुमाओं को ये तय करना होगा कि वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ क्यों है। लेकिन फ़िलहाल मोदी के मुकाबले में अपोजिशन की ये एक फैसला कुन जीत है और ये मुस्तकबिल की सियासत का रुख भी तय करेगी। मोदी के हिंदुत्वा के सियासी रथ को बंगाल ने फ़िलहाल लगाम लगा दी है। बंगाल में वज़ीर आज़म मोदी और इनके मुतमिदे ख़ास जो हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह को जो ज़ख़म लगा है उसको मुंदमिल होने में, उसको मिटने में, उसको हटने में वक्त तो लगेगा। और जो भारत में कोरोना के हालात चल रहे हैं, इससे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में मोदी को मज़ीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा, मोदी को मज़ीद ज़िल्लत उठानी पड़ेगी और बीजेपी का इक़्तिदार का जो सूरज है वो ग़रूब होता हुआ पूरे भारत में नज़र आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।